इसकी ही बात करेंगे कि मोतिहारी में बिजली कनेक्शन काटने और मीटर एक्टिवेशन के नाम पर रक्सौल के महेंद्र प्रसाद से साइबर ठगी के मामला आया है, जिसमें साइबर ठगों ने करीब 25,80,000 रुपये की ठगी कर ली। देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि 25,80,000 रुपये महेंद्र प्रसाद ने दे दिए, रक्सौल के महेंद्र प्रसाद ने दे दिए साइबर ठगों को, और उसके बाद परेशान हुए हैं। शिकायत के बाद मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक पीड़ित को 3,95,526 रुपये ही वापस कर पाए हैं। मोतिहारी साइबर थाना कांड संख्या 176/25 के पीड़ित महेंद्र प्रसाद और इनके पिता हैं दरोगा शाह, निवासी है नागा रोड, थाना रक्सौल से। साइबर अपराधियों ने बिजली बिल अपडेट करने और बिजली कनेक्शन काटने का भय दिखाया और फ़ोन किया। ठगों ने मीटर एक्टिवेशन के नाम पर पीड़ित को अपने झांसे में लिया और उनके बैंक खाते से करीब 25,80,000 रुपये। हैरान कर देने वाली बात है भाई, 25 लाख आप दे दिए। एक साइबर ठगो, किसी से पूछा भी नहीं, किसी से जाना भी नहीं, 25,80,000 रुपया यहाँ रुपए की जब निकासी कर ली गई और ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच कर रहे पुलिस इंस्पेक्टर मनीष कुमार ने अनुसंधान के दौरान आवश्यक कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते से 1,95,526 रुपये वापस तो कराए। लेकिन बात है कि डर का माहौल बनाया गया। महेंद्र प्रसाद को सीधे डर का इस तरह से माहौल बनाया गया, बिजली कनेक्शन काट देंगे और आप पर कुछ भी हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है। और इसी को लेकर शायद OTP बता दिए हैं कि क्या इससे पहले भी इसी मामले में पीड़ित को 2 लाख रुपये वापस कराए जा चुके हैं। इस तरह अब तक कुल 3,95,526 रुपये की राशि जो है पीड़ित को वापस तो मिल गई है, लेकिन बड़ी रकम थी। साइबर थाना पुलिस ने के अनुसार साइबर अपराधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ठगी की राशि वापस कराने के लिए भी कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने लोगों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता, ATM कार्ड, मोबाइल सिम या बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न दे। बिजली बिल अपडेट, कनेक्शन काटने, मीटर एक्टिवेशन या बैंक KYC के नाम पर आने वाले फ़ोन कॉल्स के झांसे में न आए। ये तो गनीमत कहिए कि कुछ पैसे वापस हुए हैं, लेकिन पैसे तो वापस होते ही नहीं है। ये पुलिस एक्शन में है, पुलिस का एक्शन दिख रहा है, यहाँ को कुछ पैसे वापस भी हुए, लेकिन मुश्किल है कि वापस हो पाए। साइबर ठगी के जितने भी मामले आए हैं लगभग मुश्किल है कि उनमें 95% जो है पैसे वापस नहीं हुए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बता दें कि लगातार चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग डिटेल, OTP, ATM या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। SP ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विभाग या बैंक द्वारा फ़ोन पर इस तरह की गोपनीय जानकारी नहीं मांगी जाती है। लोगों से सतर्क और जागरूक रहने की अपील की गई है। सुनिए आप पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। मैं महेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय पिता दरोगा साहब, मैं रक्सौल का निवासी हूँ। मेरे साथ बिजली के नाम पर ठगी किया गया था, जिसका केस हमने साइबर थाना मोतिहारी में किया था। उसका अनुसंधानकर्ता मनीष कुमार है। इस 1,95,000 रुपये मेरा वापस आ गया है। उसके पूर्व में 2 लाख आया था। इसके लिए मोतिहारी साइबर थाना को धन्यवाद। देखिए, इतनी बड़ी रकम साइबर ठगों ने ठग लिया और सिर्फ मीटर और कनेक्शन काटने के एवज में, और शायद वो OTP मांगा गया हो और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। हम लगातार देखिए, हम प्रतीक, हमारे साथ संवाददाता प्रतीक जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि एक बड़े ही मुश्किल से और बड़े ही कठिन समय से कहा जाए कि पैसे लोग कमाते हैं और एक डरा के जो है, जिस तरह से साइबर ठगों ने डराया है और उसके बाद इतने पैसे का साइबर ठगों ने ठग लिया। हालांकि कुछ पैसों की वसूली तो पुलिस के द्वारा किया गया है, लेकिन बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ये जो मामला है साइबर ठगी का मामला है, जिसमें लोगों को कम से कम सचेत तो होना ही चाहिए, लेकिन सचेत नहीं रहने की वजह से इस तरह की बड़ी घटना हो गई? जी बिल्कुल, मोतिहारी में जो है लगातार पुलिसिया कार्रवाई के बावजूद जो है साइबर ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बिहारी SP स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जो है साइबर थाना की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही के दिनों में एक व्यक्ति जिसे बिजली बिल जो है एक्टिवेशन नाम पर जो है उसे 25 लाख रुपए जो है ठगी कर लिया गया था और उसमें
पीड़ित के द्वारा आवेदन देने के बाद जो है मोतिहारी पुलिस एक्टिव हुई और उस रुपए में से लगभग 3,95,हजार रुपए पुलिस ने वापस करा दिए हैं। खास हाल तौर पर देखा जाता है कि साइबर फ्रॉड का रुपया जो है जल्दी वापस नहीं आता है, लेकिन काफी तत्परता से कार्रवाई करते हुए उस पीड़ित व्यक्ति को जो है लगभग 4 लाख रुपए जो है उसने वापस करा दिया है। और यहाँ सोचने वाली यह भी बात है कि साइबर फ्रॉड के द्वारा पीड़ित से जो है फोन कर मीटर बिजली बिल का कनेक्शन काट दिए जाने का डर बनाकर उस पर फोन किया गया और उसे अपने झांसे में लेकर एक एक करके जो है उसका 25 लाख रुपए जो उसके जीवन भर की गाड़ी कमाई थी साइबर फ्रॉड ने उड़ा लिए, जिसके बाद जो है पीड़ित साइबर थाना पहुंचा था। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया प्रतीक। तो दर्शकों को ये बता दें कि सावधान रहिए और सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर साइबर फ्रॉड इसी तरह से होते हैं और लगातार फ़ोन जाते हैं और जिसमें बताया जाता है या धमकाया जाता है या किसी भी प्रकार से गोपनीय जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन गोपनीय जानकारी आपको देना नहीं है। लोगों से सतर्क करने के लिए पुलिस भी लगातार अपील कर रही है। लेकिन इस मामले में 25,80,000 रुपये साइबर ठगों ने ठगा, जिस तरह से फ़ोन करके और डरा के धमका के, और उसके बाद OTP अगर दिया गया होगा तो सारे जो गाड़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो चला गया। और उसके बाद पुलिस की एक्शन के द्वारा ही कुछ पैसे तो वापस हुए हैं। इसमें थोड़ी सी राहत तो जरूर पीड़ित को मिला ही होगा, लेकिन फिर भी बड़ी रकम है जिससे परेशान तो पीड़ित और उसके परिवार सभी लोग होंगे, क्योंकि बड़ी रकम की वसूली अब कैसे होगी, पुलिस अब किस तरह से और पैसों की वसूली करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस के द्वारा जिस तरह से लगातार चेतावनी और सतर्कता बरतने के लिए लोगों से अपील की जाती है, इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी OTP मांगे या किसी भी प्रकार से आपको डराने और बैंक की बात करने, फंसाने की कोशिश करे तो आप इन जालों में ना फंसे। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।